हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 समझाऊंगी। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ये आपको अभी लास्ट क्लास में समझाया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट सिमिलर शेप और साइज़ के होते हैं, है ना। चलिए आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन फिगर 13.8 ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये वाला। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ पर, आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए सी है ना वो बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगी। मतलब ए सी जो ये वाली लाइन है पूरी ए सी ये इस बी डी के इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपने सॉल्यूशन में। हम यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ था कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। प्रूफ आपको क्या करना था, ए सी जो है वो बी डी के। पता है मैंने क्या किया, ए सी जो है वो मुझको पता है ए बी प्लस बी सी है ना। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं फिगर, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ नहीं की है, आपको ड्रॉ करनी है। ए सी, देखो ए सी को मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस बी सी, उसी तरीके से बी डी को मैं लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी, है ना। इन दोनों को जोड़ के तो बनना ही है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो देखो ए सी मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या होगा ए सी ए बी प्लस बी सी। अब देखो आपको एक चीज़ गिवन थी कि जो आपका ए बी है वो सी डी के इक्वल है, गिवन था ना। तो इस ए बी की जगह ना मैंने ये सी डी रख दिया है और ये बी सी ऐसी है। ठीक है, अब सी डी प्लस बी सी होगा क्या, अपने फिगर में आप देखो सी डी और बी डी को, अगर आप सी डी इसको सी डी इसमें आप बी सी जोड़ोगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी ना, बी डी आएगी नहीं आएगी। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई और आपको यही प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज है। अब उन्होंने क्या किया, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया है ना ए सी इज इक्वल टू बी डी, वो आपको दे दिया इन्होंने। ठीक है, और आपसे कह रहा है अब आप ये बताओ कि ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो देखो अब आपको ये इसके इक्वल करना है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो आपको पता है जो ये आपका ए सी है वो ए बी प्लस बी सी है, इन दोनों को जोड़ के बनाए। उसी तरीके से जो बी डी है वो बी सी प्लस सी डी है, इन दोनों को जोड़ के बनाए, है ना। तो मैंने पहला स्टेप तो यही लिख दिया है, ए सी जो है वो मेरा क्या है ए बी प्लस बी सी, और बी डी क्या है मेरा बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे पता है कि जो ये मेरा बी डी है ना ये ए सी के इक्वल है, ये मुझे दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी इसमें तो मुझे ये दे रखा है ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। अब मैंने क्या किया, इस वाले बी डी की जगह ना ए सी लिख दिया और ये दोनों ऐसी रहने दिए बी सी प्लस सी डी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखो दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ए सी है। देखो ये रहा ए सी और ये रहा ए सी, है ना। तो इसका मतलब जो इनकी राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी। कौन सी, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी के। आएगा नहीं आएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही। अब इस बी सी से ये वाला बी सी तो कट हो गया, कट हो गया ना। सामने सामने साइड पर अगर सेम डिजिट हो और सेम साइन हो तो वो कट हो जाते हैं। तो क्या बचा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और आपको यही प्रूफ करना था, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। आपसे कह रहा है इन फिगर 13.9 और लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है क्या ये दोनों जो आपके पास लाइन्स गिवन है कॉन्ग्रुएंट है। आप इन दोनों को मेजर करोगे स्केल से, आपके पास सबके पास बुक है ना, तो बुक लेना, इनको मेजर करना है स्केल से। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की सेम लेंथ है, तो लिख देना यस लाइन ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इनकी सेम लेंथ नहीं है तो लिखना नो लाइन ए बी एंड सी डी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सब आपको कॉपी में करना है काम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं मेजर द गिवन एंगल एंड फाइंड विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पर टोटल आपको 5 एंगल्स दे रखे हैं। कह रहा है पहले इन्हें मेजर करो, तो आप क्या करोगे, इन सबको पहले डी से मेजर करोगे, इसको 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 और इसको। डी से मेजर करने के बाद इनकी डिग्री लिखोगे, कॉपी में इन मेजर करोगे और उनको डी से कॉपी में बनाओगे। फिर जो जो कॉन्ग्रुएंट है उनको लिख दोगे। जैसे ए मान लेते हैं हम, ए और सी हमारा कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो आप लिखना ए और सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर बी और डी कॉन्ग्रुएंट आया तो लिख देना बी और डी आर कॉन्ग्रुएंट। कोई से 2 पेयर बने रहे होंगे, बने तो लिखना है, नहीं तो लिखना है नो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, नो दिस एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 भी सेम यही है। कह रहा है कि कुछ फिगर्स दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर इनको मेजर करना। अगर ये दोनों सेम लेंथ के हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं है। ये तो देख के ही पता चल रहा है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक सर्कल छोटा एक बड़ा है, इसका मतलब इनकी रेडियस अलग अलग है। तो ये तो नहीं है, देख के ही पता चल गया है। ऐसे ही इसको मेजर करना, अगर सेम लेंथ के हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो नहीं है। और ये देख के ही पता चल रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो लिख देना इफ दे हैव अ सेम लेंथ। सेकंड कह रहा है अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अब 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, सॉरी, इफ वन एंगल इज मेजर ऑफ 60 डिग्री देन द मेजर ऑफ अदर एंगल इज, कह रहा है अगर एक 60 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा, तो जब वो दोनों एंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो एक 60 है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा भी 60 होगा ना, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट है। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, जब उनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, जो डिग्री होती है ना। तो जब एक 60 है तो यहाँ पर दूसरे में भी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी एक्सरसाइज थी 13.1 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं 1 to 6। ठीक है, 13.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।